हेलो एवरीवन। आज हम जो बताने जा रहे हैं उसका टॉपिक है कि हम लोग कैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ट्रांसलेशन बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होगा कि हिंदी वाक्य जिस क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या है, ही है, ये है लगा रहता है। जैसे मैं खा चुका हूँ। तो इसमें क्रिया के लास्ट में यहाँ पर लगा हुआ है चुका हूँ, यानी मैं खा चुका हूँ। उसका होगा आई हैव ईटन। फिर वह आया है। यहाँ पर क्रिया के लास्ट में लगा हुआ है या है। तो इसी से हम समझ आए कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यानी ही हैज कम। तो असर्टिव का स्ट्रक्चर होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। फिर नेगेटिव का होगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव। नेगेटिव में हैज या हैव के बाद नॉट का प्रयोग होगा प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। फिर इंट्रोगेटिव का होगा हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे अब यहाँ पर हम असर्टिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव किस तरह से बनाएंगे। जैसे वह पटना गया है, यह हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी ही के साथ हैज का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट के बाद हैज या है प्लस वर्ब का तीसरा गो का भी थ्री गन, यानी वह पटना गया है अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसका ट्रांसलेशन होगा ही हैज गॉन टू पटना, यह हो गया अफर्मेटिव, या इसको हम असर्टिव भी कर सकते हैं। फिर उसका नेगेटिव, जैसे वह पटना नहीं गया है, तो इसमें हैज या हैव के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, यानी ही हैज नॉट गॉन टू पटना। फिर है क्या वह पटना गया है, तो हैज, इसमें हैज पहले चलाएगा। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ही के साथ हैज का प्रयोग होगा, तो हैज ही, फिर गया का गो का भी3 गन, यानी हैज ही गॉन टू पटना।
अब इसी तरह से हम लोग आगे बनाएंगे। जैसे वह आया है, वह का ही के साथ हैज होता है। ही हैज कम का भीतरी कम, यानी वह आया है, ही हैज कम। उसी तरह वह नहीं आया है, ही हैज नॉट कम। फिर क्या वह आया है, इसमें हैज पहले चला गया है, यानी हैज ही कम। फिर है वे लोग पत्र लिख चुके हैं। वे लोग का दे के साथ हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे। दे हैव लिखना का राइट का भीतरी रिटन। दे हैव रिटन अ लेटर। उसी तरह ये अफर्मेटिव हो गया। इसका नेगेटिव, वे लोग पत्र नहीं लिख चुके हैं। यहाँ पर हैव या हैज के बाद नॉट लगाएंगे, यानी दे हैव नॉट रिटन अ लेटर। क्या वे लोग पत्र लिख चुके हैं, हैव दे राइट का भीतरी रिटन, हैव दे रिटन अ लेटर। फिर हम लोग बाजार गए हैं, तो हम लोग कहा वी के साथ हैव, फिर गो का भीतरी गन, यानी वी हैव गन टू मार्केट। हम लोग बाजार नहीं गए हैं, तो वी हैव नॉट गन टू मार्केट। फिर है क्या हम लोग बाजार गए हैं, तो हैव वी गन टू मार्केट। फिर है मैं किताब खरीद चुका हूँ, अफर्मेटिव है। आई हैव खरीदना का बाई, तो बाई के भीतरी बाउट, यानी आई हैव बाउट अ बुक। मैंने किताब नहीं खरीदी है, तो आई हैव नॉट बाउट अ बुक। फिर है क्या मैं किताब खरीद चुका हूँ, तो हैव आई बाउट अ बुक। रवि आया है, तो रवि नाम में हमेशा हैज का प्रयोग होता है। आना है कम का भीतरी कम। रवि आया है, रवि हैज कम। और रवि नहीं आया है, रवि हैज नॉट कम। क्या रवि आया है, हैज रवि कम। तुम यह काम कर चुके हो। यू के साथ हैव का प्रयोग होता है। यू हैव करना का डू का भीतरी डन, यानी यू हैव डन दिस वर्क। तुम यह काम नहीं कर चुके हो, यानी यू हैव नॉट डन दिस वर्क। क्या तुम यह काम कर चुके हो,
तो यहाँ पर यू के साथ हैव का प्रयोग होता है, तो हैव पहले चलाएगा, यानी हैव यू डन है, क्या तुम यह काम कर चुके हो, तो हैव यू डन दिस वर्क।